बात करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्विकली एक मॉक टेस्ट देते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एक पुशअप देता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आप भी करिए और बहुत सारी हेल्प मैं करती हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज। बेकेलाइट का हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो क्योंकि ये जो होता है ना, एक गुड इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर हम उसको कहते हैं जहाँ से ईजली इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं करती है, उस चीज़ को हम गुड इंसुलेटर के रूप में मानते हैं। Next question. In which of the following case of motion are the distance moved and the magnitude of displacement is equal? इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी एक कोई स्ट्रेट लाइन की बात आएगी वहीं पे ऐसा केस शो होगा जहाँ डिस्टेंस के मूव होने के बाद भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हमेशा ही इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LED and CFL are very common used as a source of light in homes. Which of the following statement is true? LED और CFL दोनों ही बहुत ही कॉमन है और इसका यूज़ हम घर में करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये क्यों यूज़ होता है उसके बारे में देखिए। CFL इज़ बेटर बिकॉज LED कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। नहीं, LED इज़ बेटर बिकॉज CFL कंटेन ए टॉक्सिक मटेरियल। सही बात है, LED जो है वो बेटर है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। Next, an air bubble inside a water behaves like a concave lens. Next question, a feather weighing 5 gram and nail weighing 100 gram have the same kinetic energy. Which of the following statement is true about the momentum of the two bodies? देखो यहाँ पे मोमेंटम की बात किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू P इक्वल टू एम भी। ठीक है, देन अगर हम हैवी बॉडी की बात करते हैं, जहाँ पे हैवियर बॉडी देखें तो हैवियर बॉडी का वेट 10 ग्राम आता है और वहीं पे नील का वेट आता है इतना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हैवियर बॉडी का जो वेट है वो हैवियर मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फेदर एंड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ नील। देन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, m2v1 स्क्वायर इक्वल टू 1m2 m2v2 स्क्वायर। देन अब यहाँ पे देखो, ये जो है फेदर का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम्स, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है कंपेरेटिव टू वेट ऑफ फेदर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा था हमारे फेदर का, इस वजह से ये फॉर्मूला आया। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे बाकी के वेट को, तो 5/10 इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। देन v1 इक्वल टू 2v2 स्क्वायर और यहाँ पे मोमेंटम का हम यूज़ कर लेते हैं एंड p1 अपॉन p2 इक्वल टू मास ऑफ feather which is used to denote v1 and mass of nail which is used to denote to v2 is equal to 5/10 into v1 to v2 is equal to 5/2 v2, जो कि हम यहाँ पे पुट किए हुए थे 10 into v1। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो p2 इक्वल टू 2 p1।
तो देखो ये जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो इसके अंदर क्या शो हुआ कि हैवियर नील विल हैव हैवियर मोमेंटम, यानी कि हैवियर बॉडी जो होगा उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन। हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑलवेज acidic in nature. The inner surface of a food cans are coated with tin, not with zinc, because zinc is more reactive than tin. A man goes door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter on dull gold ornaments, and the suspecting woman gives a set of gold bangles to him, which he dips in a particular solution. The bangles sparkle, but their weight has considerably reduced. The solution used by the imposter probably. देखो ये बोल रहा है जैसे कि हम अपने घर में गोल्ड और सिल्वर की जब साफ़ सफाई करते हैं तो उस वक्त में हम कौन सा ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो डर्टी गोल्ड और सिल्वर होता है वो एक ब्राइटर रूप में आ जाता है, कौन से सॉल्यूशन में डालने की वजह से, तो वो है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3। नेक्स्ट, ब्लीडिंग स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू ए वॉन्ड, बिकॉज अगर किसी घाव के ऊपर हम एलम का यूज़ करते हैं तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि एलम जो होता है वो ब्लड को कोगुलेट कर देता है क्लॉट के फॉर्म में। While diluting sulfuric acid, it is recommended that this acid should be added to water, because देखो इसलिए क्योंकि हाँ एसिड जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ highly exothermic, and dilution of acid is that is responsible. The thumb of humans moves more freely than the other fingers due to presence of, किस चीज़ के प्रेजेंस से, हिंग जॉइंट तो नी को रिप्रेजेंट करता है तो इसके प्रेजेंस से तो नहीं होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे हिप्स के लिए यूज़ होता है, पाइवल जॉइंट हमारे नेक्स के लिए होता है, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा हमारा सैडल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट कैप इज एब्सेंटीन। रूट कैप जो होता है वो जेरोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होता है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर तो प्रेजेंट होता है, मीजोफाइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, हेलोफाइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट इज़ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। अगर जैसे कि हम कोई अचार वचार बनाते हैं गर्मी के मौसम में तो उसके अंदर हम सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं या फिर हम शुगर क्यों यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में, तो हम उस वक्त में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो होता है माइक्रोबियल सेल को प्लाज्मोलाइज कर देता है, इस वजह से। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हार्मोन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का क्या, एड्रेनलिन को हम कैसे कहते हैं, 3F के भी नाम से जानते हैं। 3F किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फियर को, फाइट को और फ्लाइट को, मतलब कि वो जब डर का माहौल होता है, जब एक तरह से लड़ने का माहौल होता है और जब एक स्ट्रेस लेवल का कंट्रोल करने का माहौल होता है, तब ये हार्मोन एड्रेनलिन जो है वो रेगुलेट करता है। तो कहाँ है उसका ऑप्शन, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ काउजिंग एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू, देखो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे कुछ गैसेस है, उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है CO2 ऑलमोस्ट 60% रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारा मीथेन होता है जो कि 20% रिस्पॉन्सिबल होता है। देन CFC होता है, CFC का काम होता है 60% रिस्पॉन्सिबल का, और अदर्स यूज़ होते हैं N2 जो रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी के 14% के लिए। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ कौन हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेप्ट्यूल सेल्स एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट, इनके अंदर क्या कॉमन है, वो है इनका न्यूक्लियस का एब्सेंट होना, क्योंकि ये ही एक एक्सेप्शन के रूप में आते हैं जिनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। मोस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ बैंड द डाइसेक्शन ऑफ एनिमल्स बिकॉज, देखो बहुत सारा ऐसा बोर्ड है जो एनिमल का डाइसेक्शन यानी कि एनिमल्स के अंदर
रिप्रेजेंट करना या फिर सोचना देखना इसलिए बैन करके रखा हुआ है, क्योंकि आप भी सोचो ना, एक तो एनिमल्स ऐसे ही बहुत सारे कम हो गए हैं हमारे अर्थ के ऊपर से, और ऐसे ही हम अपने क्या कहता है प्रोसेस के लिए, फिर अपने हम रिसर्च के लिए बार बार डाइसेक्शन करेंगे किसी एनिमल्स का, तो बिना मतलब का उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, और साथ ही साथ उसका हम पूरा जीवन ख़त्म कर दिए, क्योंकि डाइसेक्शन के बाद बहुत रेयर ही है कि कोई एनिमल जो है सरवाइव कर पाता है, क्योंकि एनिमल हमारे इतना वो हर चीज़ को प्रोटेक्टिव नेचर में नहीं रह पाते और ना उतना ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि एनिमल एनिमल इसीलिए ही तो होते हैं क्योंकि वो खुद के लिए उतना सॉरी, वो खुद के लिए इतना खुद केयर नहीं कर सकते, इस वजह से तो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नीड टू सेंसिटिव स्टूडेंट टू प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, ये क्रूएलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है इस वजह से। द एम ऑफ एम द मेन एम ऑफ कंडक्टिंग मैथमेटिक एंड साइंस ओलम्पियाड इज, साइंस ओलम्पियाड का मेन मोटिव क्या होता है, प्रमोट एक्सीलेंस इन द सब्जेक्ट। एक्सीलेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि बच्चा तो ऐसे भी एक्सीलेंस कर सकता है बिना ओलम्पियाड के भी। ग्रेड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, ग्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं। हेल्प स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स और लो मार्क्स का भी कोई मतलब नहीं। ग्रेड स्कूल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट, ये इसका भी मतलब नहीं है। सॉरी, तो आंसर क्या हो गया, अरे प्रमोट एक्सीलेंस इन सब्जेक्ट एंड नर्चरिंग, सॉरी इस चीज़ को कट कर। 82 नंबर। हाँ दोस्तों, हाँ 82 number question. Now next question. The main aim of conducting mathematics and science Olympiad is to promote excellence in subject by nurturing creativity and experimentation. Obviously यही हमें प्रोवाइड कराना होता है साइंस ओलम्पियाड से। Next question, for applications for a post of TGT Science, we are asked to apply a lesson on consequences of deforestation. Which of the following lesson plan reflects the scientific? हमें डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक प्लान बनाना था, तो अब हम इसमें से किस चीज़ को यूज़ करेंगे इफेक्टिव वे के लिए। एक्सप्लेन डिटेल, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं बनता है। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, वी को इंक्लूड एक्टिविटीज चिल्ड्रन कैन परफॉर्म इन ग्रुप एंड ड्रॉ कंक्लूजन थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली अगर बच्चा खुद से उस चीज़ को करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस पटेल principal of XYZ is keen about integrated approach the teaching of science rather than teaching different disciplines separately. The basis of this is, इसका बेसिस क्या, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर। क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड से कोई मतलब है। डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट द टीचर इन टाइम टेबल, टाइम टेबल से कोई मतलब। डिफ़िकल्ट ऑफ स्टूडेंट टू एडजस्ट द डिफरेंट टीचर ने। ऑल डिसिप्लिन आर इंटरलिंक्ड एंड अ टीचर कैन ड्रॉ अ क्रॉस करिकुलर लिंकेज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर प्लान्स टू टीच कंपोनेंट ऑफ फूड इन क्लास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसेंशियल क्वेश्चन। अब हमें अपने क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ाना है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हम अपने बच्चे के एवरीडे लाइफ से उसको कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहला यूज़ क्या करेंगे, लिस्ट द फूड आइटम योर मदर सर्व। अब उनसे ये बोलेंगे कि तुम अपने माँ, तुम्हारी माँ क्या खाना बनाती है वो कर। इसका आंसर बच्चा हमें क्लास में नहीं दे पाएगा और लिस्ट बनाने में उसको टाइम लग सकता है। वाई डज योर मदर सर्व, ये क्वेश्चन भी एक रोल प्ले के रूप में पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी मम्मी आपको डेली मील में किस तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स को देती है। अगर वैरायटी ऑफ फूड्स की बात आएगी तो वहाँ पे फूड कंपोनेंट भी आ जाएगा, इस वजह से हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। Next question. While teaching the concept, force can change the shape of an object to student. A teacher plans the following activity. Explain concept using commonly observed examples. Provide a dough on a plate and ask the student to press it down with the hand.
So and audio visual filming explaining the concept with some example. The teacher is using different approaches to learning because देखो ये सारी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर लर्नर के अंदर कैपेबिलिटी हर तरह का होता है, क्योंकि बैक बेंचर थोड़ा लेट समझते हैं, फर्स्ट बेंचर इजीली समझ जाते हैं। तो बच्चे को समझाने के लिए एक्टिविटी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एवरीडे लाइफ से कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये सारे प्रोसेस जो टीचर कर रही है अपने क्लास में वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी assessed when Gita is using only MCQ as a tool to assess nutrition in humans? ये किस चीज़ को एसेस करता है? ये इस चीज़ को, क्योंकि मिसकंसेप्शन जो होता है फूड हैबिट के रिलेटेड उसको इजीली रिमूव करने के लिए। A science teacher planned a group activity to teach properties of air to her student of class 6. Which one set of attributes would be she like to have in the student she select as a group leader? अगर एक टीचर है वो एक प्लानिंग कर रही है, पढ़ाने का टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, तो वो अगर क्लास 6 के स्टूडेंट के मॉनिटर को या फिर एक एज ए हेड को वो टास्क देना चाहती है, तो उसके अंदर क्या सब क्वालिटी होनी ज़रूर चाहिए? फ्रीडम टू चूज रोल्स वर्क एंड देयर ओन, इससे कोई मतलब नहीं बनता। ऑर्डरिंग स्टूडेंट टू टेक रोल्स एंड डिलीवर इन कॉन्सेंस विद देयर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बच्चा डिफरेंट वे से भी बना सकता है। गिविंग मेजर रोल्स टू ब्राइटर स्टूडेंट टू इंश्योर द ग्रुप फाइनेस्ट फर्स्ट, फाइनेस्ट और परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है। असाइनिंग रोल एज अ पर कैपेबिलिटी मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अमंग द ग्रुप मेंबर, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रुप लीडर का उसके साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। While selecting a performance task to help students develop search-oriented skill in a science class, a teacher may pick up topic। ऐसे में टीचर को कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए स्टूडेंट को अंदर रिसर्च ओरिएंटेड स्किल को इम्प्रूव करने के लिए? तो देखो अगर उसको हम एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो ये उसके लिए सबसे बड़ा ये हो सकता है कि बच्चा एवरीडे लाइफ से इजीली कनेक्ट कर पाएगा और समझ पाएगा। While investigating how water affects the germination of seed, a teacher asks the student to soak seeds on a bed of cotton wool for a few days. Observe the changes. What is the guideline? देखो वो सब कुछ तो बोली कि एक कॉटन बेड्स में सीड्स को कुछ दिन डाल के छोड़ देने के लिए, लेकिन वो ये बताना भूल गई कि एक भींगे हुए कॉटन बेड्स में, क्योंकि अगर उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा, और मॉइस्ट रहने के कारण सीड उसके अंदर इजीली ग्रोन कर जाएंगे। तो वो क्या कहना भूल गई, अ फ्यू सीड्स ऑन अ वेट कॉटन। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जहाँ हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन को देखा और उसके बारे में समझा, उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, थैंक यू सो मच।